स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 15 मिनट वाले ओवैसी भाईजान ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि मिस्टर योगी, यूपी आ रहा हूं, तैयार रहना। ये छोटे ओवैसी ने कहा है, यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने। ऐसे में उनको जवाब भी मिला है। जवाब दिया है बीजेपी के भले अब नेता नहीं है, निष्कासित कर दिए गए हों, टी राजा सिंह ने। उन्होंने कहा है कि यूपी बहुत सोच समझ के जाना, वहां डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छे से होती है और 72 हुरों के पास जाना हो तभी उत्तर प्रदेश जाना, योगी आदित्यनाथ के आसपास। मेरे साथ इस वक्त नाजिया इलाही खान है। उनकी प्रतिक्रिया क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले भाषण के अब मिस्टर योगी वाले बयान पर, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी जाने के लिए कह रहे हैं, मिस्टर योगी चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारा देश डेमोक्रेटिक है और जितने भी मुसलमान हैं और मुसलमान नेता हैं, उन्होंने संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक बहुत बाय हार्ट पढ़ा है, रट लिया है। हालांकि उसके सबसेक्शन और सब क्लॉज को पढ़ने का उनको बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं रहता है और मर्जी भी नहीं रहती है, लेकिन जो उनके मर्जी, उनके मतलब की चीज़ें हैं, उस आर्टिकल को वो रटे हुए रहते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके पास है। अब आती है बात के योगी जी को चैलेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज़ जो हम जो आवारा लफंगे लौंडे को देखते हैं ऐसे ऐसे जो चलता रहता है पैर में गोली खा करके, तो उससे अकबरुद्दीन अवैसी को कुछ सबक नहीं मिला है क्या? दूसरी चीज़ है कि घर में 2 बीवी है अकबरुद्दीन अवैसी के। तो अगर उत्तर प्रदेश जा करके कुछ असंवैधानिक काम करके अगर 72 वर्जिन हुरों के पास जाने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? वैसे भी अकबरुद्दीन अवैसी की अब बीवियां जो हैं वो वर्जिन तो रही नहीं है, और जब मर्द अधेड़ उम्र का होता है और बुढ़ापे की तरफ कदम रखता है तो उसको वर्जिन लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है वर्ल्ड बेस्ट आइडिया अकबरुद्दीन अवैसी ने लिया है और बहुत अच्छा किया है कि उसने योगी महाराज जी को चैलेंज किया है। अब देखना ये है कि बहुत सभ्य अपनी स्पीच दे करके डर के मारे आ जाता है या कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल करके टिकट तो 72 वर्जिन हूर करके आता है। तो मुझे लगता है चैलेंज अच्छा है। मुझे लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी का इतिहास नहीं देखा होगा, इसीलिए ऐसा जवाब को बात कही होगी, क्योंकि जो टकराया, नो, इट्स जस्ट अ सस्ती लोकप्रियता एंड नथिंग एल्स। आप भी जानती हैं, जो टकराया वो योगी आदित्यनाथ के शब्दों में ऊपर गया नीचे गया, मुझे क्या पता, मरना तो था ही उसे। बाकी बरेली वाले मौलाना से पूछो पीटा कैसे जाता है। ठीक है, मैं उनके शब्द में कह रहा हूँ। तो एग्जैक्टली मैं जब वो लाल किला वाले एरिया से गुजरती हूँ ना, तो बंदर बहुत उछलते हैं, तो उनका एस बहुत रेड रहता है। तो मुझे अभी इल्यूजन और हैलुसिनेशन हो रहा था कि अकबरुद्दीन अवैसी का भी ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, क्या इतिहास नहीं देखा जो इस तरीके से बोल रहे हैं? नहीं, इट्स जस्ट सस्ती लोकप्रियता। और क्योंकि ये दोनों भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल और भड़काऊ भाईजान के नाम से ही माने जाते हैं, जाने जाते हैं, उनकी छवि ही वही है। एक ईरा था कि नाजिया बहुत तेज बोलती थी, नाजिया बहुत ऊंची आवाज में बोलती थी, तो लगता था लोगों के अच्छा ऐसे बोलती है इसलिए सुनते हैं लोग। पर एक टाइम आया कि मैं बहुत स्लो हो गई, मैं बहुत आराम से अपनी बातों को इंटेलेक्चुअल तरीके से रखती हूँ, फिर भी लोग सुनते हैं मुझे। तो वर्सटाइल कैरेक्टर जो होता है वो अकबरुद्दीन अवैसी या असदुद्दीन अवैसी का नहीं है। उनको पता है कि मुसलमानों को अगर खुश करना है, इस्लाम को खुश करना है, इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, तो योगी है, संत साधु है, महात्मा है, इन सबको हम चैलेंज करेंगे, गालियां परोसेंगे, असंवैधानिक बातें बोलेंगे और मुसलमान खुश हो जाएंगे, तालियां बज जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चंद तालियों के लिए गाली और डंडे का तो इंतजाम नहीं करना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वहां 15 मिनट भी जरूरत नहीं है, योगी को 5 मिनट में ही काम तमाम कर देते हैं। 5 मिनट तो आपने भी ज्यादा बोल दिया, हम 2 मिनट योगी जी के लिए ठीक है, वो बंदर का टी राजा सिंह लेकिन फिर भी इतने एक्टिव में कह रहे हैं बहुत सोच समझ के जाना। ऑब्वियसली देखिए, आज मैं भी निष्कासित हो चुके हैं फिर भी इतने एक्टिव नहीं। देखिए, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। आज मैं आई एम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ भाजपा, एवरीवन नोज अबाउट दैट। लेकिन मेरे लिए भाजपा बाद में है, मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मेरे लिए आरएसएस पहले है, भाजपा तीसरे नंबर पे आता है मेरे लिए। कल को अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हु आर यू, हु द हेल आर यू, साइड हो जाओ,
नुपुर शर्मा साइड हो गई, टी राजा साइड हो गए, माधवी लता जो इतनी फायर ब्रांड नेत्री हैं उनको भाजपा ने साइड करके रखा हुआ है, सामने नहीं लेकर आते, मैं भी साइड हो जाऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम राष्ट्रभक्ति भूल जाएंगे, हम सनातन भक्ति भूल जाएंगे, या हमारी नजरों में, हमारी आंखों ने जो संकल्प और सपना देखा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो हम भूल जाएंगे। कभी नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे काम करने में और भी मजा आएगा, और भी आनंद आता है, और खुले चेतावनी के साथ फिर काम कर पाते हैं। पार्टी का तो फिर भी एक रहता है कि नहीं इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इंडिविजुअल हो जाते हैं, जब आप अपने ऊपर हो जाते हैं, तो फिर आप खुलकर राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं। एंड हम लोग जो लोग हैं ना, हम लोग भाई वीर भगत सिंह वाले लोग हैं, हम लोग वीर सावरकर जैसे लोग हैं, हम लोग सरदार पटेल जी जैसे लोग हैं, हम लोग वो मंत्रालय मिल जाएगा और कोई पद मिल जाएगा, वी डोंट हैव दैट ग्रीड और स्टार्विंग फॉर द प्रोफाइल, वी आर नॉट हंग्री फॉर द प्रोफाइल। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले कहा था कि वो हैदराबाद वाला मौलाना क्या बोलता है उसके बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं, लेकिन अब जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसी बात कही है, योगी आदित्यनाथ का जवाब या बयान आपको ही पता है कैसे होते हैं और पूरे देश को पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर योगी मैं आ रहा हूं यूपी, तैयार रहना, इसका जवाब क्या आएगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से? आई डोंट थिंक कि योगी आदित्यनाथ जी उसका नाम लेकर के उसको रिप्लाई देंगे। एंड फॉर अ इंटेलिजेंट पर्सन लाइक योगी आदित्यनाथ जी, साइलेंट इज द बेस्ट इंजेक्शन टू किल अ मॉन्स्टर। यही तो सबसे बड़ी खासियत यूपी वाले लोग कहते हैं कि हमारे बाबा खामोश नहीं रहते हैं, जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में वो जवाब देंगे तुम्हें। योगी आदित्यनाथ जी हमेशा खामोश रहते हैं, उनका दिमाग और उनका कलम जो काम करता है, वो कभी ऐसे कोई अब्दुल दिखाई देता है, कभी स्ट्रेचर पर कोई अब्दुल दिखाई देता है। इसी खामोशी में मुख्तार नहीं रहे, इसी खामोशी में अतीक भले ठीक है गोली मारी गई, इसी खामोशी में कितने माफिया चले गए। मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया, साइलेंट इज द बेस्ट इंजेक्शन टू किल एनी काइंड ऑफ मॉन्स्टर। तो अकबरुद्दीन के लिए कौन सा इंजेक्शन होगा? वही जो बताया, लाल किला के पास बंदर, वही वाला। अब की बार लाल किला जाइएगा तो बंदर का फेस मत देखिएगा, उसका एस देखिएगा। असंवैधानिक कुछ बोलेगा तो वही हाल होगा, छोड़ा थोड़ा ही जाएगा। संविधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। वर्क और तौकीर भी इसी वजह से परेशान है, संभल और बरेली वाले भी। अब देखिए, चोर उचक्के बदमाश लफंगे लौंडे अगर परेशान हैं और अधेड़ उम्र में गुलाटियां मारेंगे तो परेशान तो होना ही पड़ेगा। सभ्य रहो भाई, जियो और जीने दो। लेकिन इतनी ताकत आती कहाँ से है हर बार बोलने की? क्योंकि छूट मिल जाती है ना, क्योंकि कार्रवाई सही से नहीं होती है ना। अब जैसे राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में जो चीफ जस्टिस ऑफ भारत थे, नाम नहीं लूंगी मैं, कल फिर जाना है सुबह में मुझे, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, उनको बेल मिल गया। अब कोई साधारण व्यक्ति अगर आदरणीय प्रधानमंत्री को गरिया दे, उसको बेल मिलेगा क्या? लेकिन वैसे तो कहते हैं ये 15 मिनट मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। कभी देखेंगे 7:15 पे भाषण दे रहे हैं तो कहेंगे ये 15 मिनट मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं। वो तो इंडिकेशन देता है कि जो मेरे भाई ने बोला था हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। वो तो बार बार देश के संविधान को, देश के कानून को, देश की सुरक्षा एजेंसीज को, देश के गृह मंत्रालय को वो बार बार चेतावनी देता है कि देखो हम अभी भी स्टिल वी बोथ ब्रदर्स आर स्टक ऑन दैट स्टेटमेंट। आखिरी सवाल, 15 मिनट ओवैसी ब्रदर्स और योगी आमने सामने हो तो क्या होगा? दूर, अभी उत्तर प्रदेश जा रहा है, कहीं 72 हूर के पास गया तो 15 मिनट 72 वर्जिन हूरों के साथ कुछ कर भी नहीं पाएगा, उम्र भी अधेड़ हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि मिस्टर योगी मैं यूपी आ रहा हूं, तैयार रहना। ऐसे में इतिहास याद दिला दिया टी राजा सिंह ने, और उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझ के जाना, डेंटिंग पेंटिंग सही से होती है, और 72 हूरों के पास जाना हो तभी उत्तर प्रदेश जाना। अब उसी में आगे नाजिया इलाही खान ने यह कह दिया कि जाओ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, विकास हुआ है, लेकिन असंवैधानिक कुछ मत करना, वरना समझते ही हो कि क्या उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने उदाहरण जो दिया है, नहीं मैंने कहा लाल किला वाला बंदर। मैंने कहा वही उदाहरण जो उन्होंने दिया है उस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और बाकी अगर ना समझ में आए तो बहुत पुराने इंटरव्यूज नहीं है, अभी हाल फिलहाल 1-1.5 साल पहले की योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यूज हैं कि मरा ऊपर गया नीचे गया मुझे नहीं पता है,
उनमें से उनके फॉलोअर्स को जब से सबसे फेवरेट लगता है, बरेली वाले मौलाना से पूछो पिटाई कैसे होती है, तो वो सब भी इतिहास देख लेना चाहिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।